हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले लेक्चर में हम बताए थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे। सॉल्व करने का तरीका बताए थे। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल्स टू 0 और पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है डेल एम बाई डेल वाई इजकल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। इक्वल रहेगा, वैल्यू इक्वल आएगा तो उसका एग्जैक्ट माना जाएगा। सॉल्यूशन का इक्वेशन का एग्जैक्ट मानेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तरीका बताए थे। इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट कीपिंग कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इजकल्स टू सी, ये उसका सॉल्यूशन बताए थे। तो बी रेडी फॉर लाइव चैट इन यूट्यूब और माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ना शुरू कीजिए और समझ में आ जाएगा। आज 4-5 क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा शुरू करेंगे हम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व y इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई इजकल्स टू 0। The given equation is of the form mdx प्लस एन डी वाई इजकल्स टू 0। हेयर एम इजकल्स टू क्या है हमारा y इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉस वाई। यहाँ m है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया m डी एक्स, तो m हो गया मेरा ये एंड n इजकल्स टू n क्या हो जाएगा मेरा x एन डी वाई, तो n हो जाएगा x प्लस लॉग x माइनस x साइन y। उसके बाद हम निकालना शुरू किए थे, इसका निकालेंगे क्या डेल m बाई डेल y। इसको dx है यहाँ पर, तो y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल m बाय डेल वाई। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। 1 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स क्या है कांस्टेंट है, तो डेल वाई बाय डेल वाई प्लस डेल कॉस वाई बाय डेल वाई। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स और ये कॉस का क्या होता है माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। ये हो गया हमारा डेल एम बाय डेल वाई। अब हम आते हैं इधर क्या है फिर डेल एन बाय डेल एक्स, डेल एन बाय एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग करने पर क्या होगा डेल एन बाय डेल एक्स। दिस इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल एक्स हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल लॉग एक्स बाय डेल एक्स माइनस साइन वाई, क्या है साइन वाई कांस्टेंट है, वाई है यहाँ, वाई कांस्टेंट है, डेल एक्स बाय डेल एक्स हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल एक्स। यही हो जाएगा मेरा क्या डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा और प्लस लॉग एक्स का क्या होता है फॉर्मूला 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस साइन वाई और डेल एक्स बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 1, तो डेल एन बाय डेल एक्स इतना आ गया। दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम हो गया, तो देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय
del x. Hence the given equation is exact. So its solution is, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि इंटीग्रेशन m dx y कीपिंग कांस्टेंट, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, y कीपिंग कांस्टेंट। तो इधर प्लस टर्म्स ऑफ n का टर्म जो है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x into dy इज इक्वल्स टू c। ये तो फार्मूला हुआ सॉल्यूशन का। अब m dx क्या है हमारा इंटीग्रेशन, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 1 + 1/x इंटू y प्लस cos y, ये है हमारा m dx प्लस, अब है यहाँ पर टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n का टर्म्स क्या है यहाँ पर n का टर्म्स है x प्लस log x माइनस x साइन y, ये n का टर्म्स है। और कहता है कि नॉट कंटेनिंग x से रिलेटेड नहीं हो, x से कंटेनिंग नहीं करता, कंटेन नहीं करता हो, x इसमें है ही, फर्स्ट टर्म में x है, दूसरा में भी x है, तीसरा में भी x है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 0, कुछ नहीं है तो क्या है 0 इंटू dx इंटू 0 इंटू dy इज इक्वल्स टू c। क्या हो जाएगा dy हो जाएगा यहाँ पर इंटू dy इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू c। तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू dy क्या होगा 0 हो जाएगा ये टर्म। तो अब यहाँ इसका निकालेंगे, दिस इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा इंटीग्रेशन 1 + 1/y क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो y यहाँ कांस्टेंट कर लीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ y कांस्टेंट dx हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको dx हो जाएगा, यानी 1 इंटू dx तो dx हो जाएगा प्लस y इंटू dx से मल्टीप्लाई y से y इंटू इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, इसका खेल ख़त्म। अब उसके बाद आ जाएगा प्लस cos y कांस्टेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx का प्लस 0 इक्वल्स टू c, ये हो गया। इसको 1 से dx को 1 से मल्टीप्लाई dx केवल हो जाएगा इंटीग्रेशन, y तो कांस्टेंट बाहर कर लिए, इसका क्या हो जाएगा फिर y इसका कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे तो 1/x dx हो जाएगा, फिर यहाँ cos y कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे और dx लिखाएगा केवल, इसका 1 कोफिशिएंट है तो इसे dx केवल हो जाएगा प्लस 0 हो गया ये इक्वल्स टू c। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सो सिंपल, y dx का हो जाएगा क्या x प्लस y, और 1/x का क्या होता है log x प्लस cos y, आइए dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू c, दिस इक्वल्स टू क्या, इसी को लिखेंगे y दोनों में है कॉमन तो कॉमन निकाल लीजिए, तो यही हो जाएगा x प्लस log x प्लस ये y दोनों में कॉमन है तो यह y निकाल लिए तो x बचा, यहाँ प्लस log x अब प्लस x cos y
इजकल टू सी। यही हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है? ये आंसर सो सिंपल। एक ही मेथड से बनाए हम। क्या किए हम, क्या कि पहले तो फॉर्म में है ही mdx प्लस ndy के फॉर्म में क्वेश्चन है ही पहले ही से, इसको फॉर्म में लाना नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट लिख देंगे द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म mdx प्लस ndy इसका टू 0। हेयर m इसका टू क्या हो गया, dx का कोफिशिएंट m है, ये m निकाल लिए इतना। उसके बाद dy का कोफिशिएंट n है, कैपिटल N निकाल लेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको डेल y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 + 1/x कांस्टेंट टर्म है तो बाहर कर लिए, डेल y हो गया, इसका y वेरिएबल है तो इसलिए डेल y हो जाएगा। प्लस यहाँ cos y क्या है, वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, डेल cos y डेल y। और cos y क्या होता है, माइनस साइन y होता है, इसका 1 + 1/x डेल y 1 हो जाएगा। इतना आ गया ये। फिर उसी तरह से डेल n/x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डेल n/x, इसका टू डेल x/x हो गया। फिर प्लस डेल log x/x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ साइन y क्या है, कांस्टेंट, तो फिर x का क्या करें, डेल x/x हो जाएगा। तो यहाँ डेल x/x 1 हो गया, प्लस log x का क्या होता है 1/x, तो 1 + 1/x माइनस साइन y, ये 1 हो गया। तो इतना दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इसलिए लिख देंगे क्या, एग्जैक्ट है। सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट है। द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो इट्स सॉल्यूशन इज mdx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। x कंटेनिंग जो नहीं करता है तो एक भी नहीं है, इसलिए 0 लिख देंगे। तो dy के रिस्पेक्ट में हमको करना है, तो यहाँ पर 0 आ गया इसका, और केवल इसका dx के x के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो अलग अलग करके इसको सेपरेट कर दिए। y कांस्टेंट है तो dx 1 जा dx 1 से मल्टीप्लाई किया तो dx हो गया, dx 1 हो गया, यहाँ पर 1 से मतलब dx हो जाएगा, प्लस यहाँ y है कांस्टेंट तो 1/x इंटू dx हो गया, प्लस cos y है, cos y कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो cos y कांस्टेंट होगा, dx केवल बचेगा, इसका तो 0 हो गया, इसका टू c। सो सिंपल, y का हो गया, या dx का x हो गया, y 1/x का होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और cos y इसका dx का x हो गया, इसका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है। सॉल्व x² माइनस ay dx इज इक्वल्स टू ax माइनस y² dy। इसी को सॉल्व करना है। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, सेम तरीका है। मेथड समझ जाएंगे बनाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेथड ही मेन, बनाने का तरीका ही मेन है, और क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि क्वेश्चन इसी में से आए। 8 क्वेश्चन है, 8 में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी है 8 क्वेश्चन। तो एक ही टाइप का हम क्वेश्चन, एक कुछ चेंज है कहीं कहीं, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर हमारा mdx प्लस ndy नहीं है, इसको हम उसके फॉर्म में लाएंगे mdx प्लस ndy, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए लिखे हैं द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस ay dx प्लस, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ax माइनस y² dy
इक्वल्स टू 0। ये हो गया mdx प्लस ndy के फॉर्म में आ गया हमारा ndy। तो यहाँ प्लस इसलिए दिए कि प्लस फार्मूला के अनुसार यहाँ प्लस दे दिया, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस फॉर्म में ले आए हम। which is of the form which is of the form mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आ गया। हेयर m इक्वल्स टू क्या हो गया, m इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई एंड n इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल m बाय डेल y। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए 0 हो जाएगा, माइनस डेल y बाय डेल y, डेल y बाय डेल y माइनस a रहेगा कांस्टेंट, a बाहर कर लीजिए, a यहाँ बाहर कर लिए, माइनस a, तो यही हो जाएगा हमारा माइनस ए, डेल वाई बाई डेल वाई क्या हो गया 1 माइनस ए, और एंड डेल एन बाय डेल एक्स, इसका करेंगे तो माइनस बाहर कर लीजिए और एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डेल एक्स बाय डेल एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या है 0, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ ए कांस्टेंट टर्म बाहर कर ले, डेल एक्स बाई डेल एक्स हो गया, तो क्या हो गया इसका हो गया माइनस ए, यानी डेल एम बाई डेल वाई और डेल एम, देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स, दोनों माइनस ए है तो इसलिए क्या होगा, हेंस द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, हेंस द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो इट्स सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, m इंटीग्रेशन m dx y कीपिंग कांस्टेंट y इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस terms of n not containing x से रिलेटेड नहीं हो वैसा टर्म हम ले लेंगे, और dy इक्वल्स टू c। क्लियर है। अब आते हैं क्या है हमारा यहाँ पर m dx का, दिस इम्प्लाई दैट m dx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एम डी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई ब्रैकेट में, और डी एक्स दे देंगे प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स से कंटेनिंग नहीं है तो कौन सा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ माइनस ए एक्स, इसमें तो एक्स है ही, यहाँ क्या है माइनस टर्म्स ऑफ एन यही हो गया, टर्म्स ऑफ एन ये है, यानी एन का टर्म्स यही ये ले लीजिए, ये है टर्म्स ऑफ एन, यहाँ आ गया ए एक्स, तो क्या है नॉट कंटेनिंग एक्स, ए एक्स क्या है कंटेन कर रहा है, और केवल बचा केवल वाई स्क्वायर में एक्स है ही नहीं तो हमको केवल ये लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स, अब माइनस माइनस प्लस, यही हो जाएगा क्या जाएगा माइनस ए एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो हम केवल वाई स्क्वायर लेंगे
क्योंकि इसमें x है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू सी। सो सिंपल, क्लियर है ये सब। केवल वाई स्क्वायर है, x कंटेन नहीं कर रहा है, इसमें x है ही नहीं, जिसमें x नहीं रहेगा वही हम लेंगे। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में हमका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं, तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए वाई क्या है, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो केवल क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन तो ये है ही वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू सी। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या पावर n है, x पर पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है x पावर n का n प्लस वन बाय n प्लस वन, यानी n हमारा कितना है यहाँ पर 2 है, 2 प्लस वन यानी x 3 बाय 2 प्लस वन बाय 3 माइनस ए वाई रहेगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx का x आप प्लस फिर उसी तरह से y पर पावर कितना हो जाएगा, x n पर फार्मूला पर है तो y n है कि n कितना है 2 है, तो 2 प्लस वन n प्लस वन फार्मूला होता है, 2 प्लस वन कितना हो जाएगा 3, अब बाय 2 प्लस वन नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू सी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ ए भी ले लीजिए, प्लस वाई क्यूब माइनस 3 ए एक्स वाई इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3c हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया। 3c लिखिए ना तो ऐसे c भी लिखिए केवल, तो यही रहेगा, ये आंसर इसका हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। 2xy प्लस y माइनस 10y dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 10 स्क्वायर y प्लस सेक स्क्वायर y डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पेज में हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं, इस पेज में रहेगा तो दिक्कत करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सॉल्व 2xy प्लस y माइनस 10y इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 10 स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन है। तो इसको शुरू करते हैं हम, कैसे बनेगा। तो सेम मेथड सेम ही है। मेथड सेम ही है, उसी मेथड से हम बनाएंगे। तो लिखेंगे हम क्या कि द गिवन इक्वेशन इज द गिवन
इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म में है, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में है, इसको फॉर्म लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल्स टू जीरो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल्स टू जीरो, इस फॉर्म में रहेगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हेयर एम इजकल्स टू क्या है, यहाँ हेयर एम इजकल्स टू, एम निकाल लेंगे क्या है, 2xy प्लस वाई माइनस 10y, ये हमारा m है। अब n क्या है, एंड n इजकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 10 स्क्वायर y प्लस सेक स्क्वायर y, ये हमारा n है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल m बाय देयरफॉर डेल m बाय डेल y के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x तो कांस्टेंट है, 2x बाहर कर लीजिए, डेल y बाय डेल y लिखाएगा, प्लस इसमें अकेला है डेल y बाय डेल y लिखाएगा, माइनस डेल 10y बाय डेल y। क्लियर है। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, क्या होगा, 2x डेल y क्या हो गया 1, तो 2x प्लस ये होगा 1 प्लस 1 है, इसे इंटू हो जाएगा, इसलिए 2x केवल लिखाएगा, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर y, 10 का डिफ्रेंशिएट करते हैं, 10y का क्या होता है डिफ्रेंशिएटिंग सेक स्क्वायर y, यानी डेल m बाय डेल y क्या हो गया हमारा 2x प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर y। तो इसी को हम कर सकते हैं, अब इसको इधर कर देते हैं, फिर डेल n बाय x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर, डेल n बाय डेल x इजकल्स टू डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल x प्लस x के रिस्पेक्ट में करें तो ये 0 हो जाएगा हमारा, ये सेक स्क्वायर y क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हम कांस्टेंट माइनस x 10 स्क्वायर y क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर कर लीजिए, और डेल x बाय डेल x। क्लियर है। अब ये प्लस ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर y क्या है कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो गया हमारा 2x हो गया, डेल x n पर ये डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो 2 यानी n इंटू एक्स एन माइनस 1 पर ब्रेक होगा, तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 यानी 2x हो गया, माइनस ये हो जाएगा केवल 10 स्क्वायर y, बाकी 0। अब डेल n बाय डेल x इतना आ गया 2x माइनस 10 स्क्वायर y। अब यहाँ पर भी हम कर देते हैं, कैसे होगा ये 2x माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, तो क्या होगा सेक स्क्वायर y माइनस 1, यही हो जाएगा, सेक स्क्वायर y माइनस 1 हो जाता है 2x माइनस 10 स्क्वायर y, सेक स्क्वायर y माइनस 1 क्या होता है 10 स्क्वायर y फार्मूला होता है, तो दोनों क्या हो गया सेम हो गया, डेल m बाय डेल y, आइए डेल n बाय डेल x, 2x माइनस 10 स्क्वायर y। तो लिखेंगे देयरफॉर डेल m बाय डेल y इजकल्स टू डेल n बाय डेल x, सेम हो गया। हेंस
hence the given equation is एग्जैक्ट। जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या है, वो एग्जैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्ट है तो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, सो इट्स सॉल्यूशन इज, क्या होगा सॉल्यूशन इसका, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कीपिंग कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n not containing x, terms of n not contain x dy is equals to c, not contain x। तो इस पर हम क्या करेंगे फिर, दिस इम्प्लाई दैट एम डी एक्स कितना है हमारा, एम डी एक्स है 2xy, एम डी एक्स क्या है हमारा 2xy प्लस वाई माइनस 10y। तो ये है, हम यहाँ लिख देंगे एम डी एक्स, टोटल पूरा लिखाइएगा 2xy प्लस वाई माइनस 10y इंटू डी एक्स। अब यहाँ हमको देखना है कौन कौन x कंटेंट नहीं कर रहा है, तो x कंटेंट ये कर ही रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x कंटेंट कर रहा है, यहाँ क्या है x कंटेंट कौन नहीं कर रहा है, सेक स्क्वायर y, तो केवल यही आएगा सेक स्क्वायर y डी वाई इज इक्वल्स टू सी। क्लियर है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे कि इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा y कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइड दैट 2y बाहर कर लेते हैं और यहाँ लिखाएगा x डी एक्स प्लस y बाहर कर लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल डी एक्स हो जाएगा, माइनस 10y बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10y क्या है कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी एक्स का हो जाएगा, अब प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y डी वाई इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर क्या 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2y आई हो जाएगा, x पावर क्या है 1 है तो क्या होगा n हो गया 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस 1 तो 2 रहेगा, प्लस डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन इंटू एक्स केवल होगा, माइनस 10y इंटू एक्स डी एक्स का x हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन 10y होता है इक्वल्स टू सी। अब इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस 10y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू सी। यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई, तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 10y, x माइनस, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, इसमें x बच गया, अब प्लस 1 माइनस 10y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू सी। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉल्व sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x इंटू 10y माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dx प्लस sec x इंटू sec स्क्वायर y dy इसका टू 0, तीनों है इंटू में sec x इंटू 10x इंटू 10y माइनस e टू द पावर x dx प्लस sec x इंटू sec स्क्वायर y dy इसका टू 0 इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहाँ तो हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है ही, फॉर्म में लाना नहीं पड़ेगा। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है ही, तो लिखेंगे क्या, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। देखिए टेंशन लेके पढ़ना नहीं, मज़े लेकर के पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए। और हम भी कोशिश किए हैं, इजी वे में समझाने के लिए कोशिश किए हैं, और समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा सब आसान तरीके से बना सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है हमारा, तो यहाँ क्या हो गया हमारा एम, तो हेयर एम इक्वल्स टू, एम क्या हो गया हमारा सेक एक्स। पहले तो हमको देखना है क्या कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है कि नहीं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं, क्वेश्चन देखते के साथ ये देखना पड़ेगा। तो नहीं है तो उस फॉर्म में ले आएंगे। तो जनरली रहता ही है फॉर्म में, हल्का फुल्का सा इधर उधर रहता है। जो क्वेश्चन को हर टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हम बना चुके हैं, तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी, ये चूज करें, फिर एम निकाल लेंगे हम, कौन एम है, डी एक्स का कोफिशिएंट एम है, ये निकाल लेंगे। उसके बाद फिर एन निकाल लेंगे, तो उसके बाद उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डी एक्स है यहाँ तक तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ डी वाई है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उसके बाद दोनों इक्वल है तो एग्जैक्ट समझ जाएंगे, एग्जैक्ट अगर है तो सोल्यूशन उसका निकाल देंगे। सो सिंपल, यही मेथड है। सेक एक्स इंटू 10x इंटू 10y माइनस e टू द पावर x, क्लियर है। अब यहाँ एंड n इक्वल्स टू सेक x इंटू सेक स्क्वायर y, यही आ गया हमारा। तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या, देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो सेक एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10y का करेंगे तो सेक एक्स, दिस इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, केवल किसका होगा, डेल 10y बाय डेल वाई। आई एम माइनस क्या हो जाएगा, ई एक्स है, वाई के लिए क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का 0, इसका 0 आ जाएगा। कांस्टेंट है, ई टू द पावर एक्स क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो इसका क्या निकल जाएगा हमको, सेक एक्स इंटू 10x, ये क्या हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर वाई हो गया। डेल एम बाय क्या हो गया, डेल वाई, इतना आ गया। अब इधर हम देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा, डेल एन बाय डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया हमारा,
कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, डेल सेक एक्स बाय डेल एक्स। इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा सेक एक्स का क्या होता है फार्मूला, सेक एक्स इंटू 10x, यही फार्मूला होता है। डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या फार्मूला होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। और ये सेक स्क्वायर वाई ज्यों को त्यों उतर जाएगा। तो ये हो गया डेल एन बाय डेल एक्स। तो दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों सेम है, इधर भी सेम हो गया और इधर भी सेम हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। हेंस द गिवन इक्वेशन इज, hence the given equation is exact। एग्जैक्ट हम निकाल लिए, एग्जैक्ट हो गया। सो इट्स सॉल्यूशन इज, एग्जैक्ट हो गया तब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कीपिंग कांस्टेंट, वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। फार्मूला लिखने का मकसद एक ही है हमारा, फार्मूला लिखते हैं इसीलिए कि आपको भी फार्मूला लिख करके ही बनाना चाहिए, और अच्छा भी है और तरीका भी यही है, और लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा फार्मूला। तो फार्मूला लिखने से एक फ़ायदा है, तो इसलिए फार्मूला हर बार हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखिए। जो मेथड है, जो लिखने का तरीका है, वो सब लिखने का तरीका भी समझिए साथ ही साथ। केवल बनाने से नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट हम बना देंगे, इधर उधर करके बना देंगे तो मार्क्स कटने का चांस रहेगा और वो आधा अधूरा रहेगा। इसीलिए क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि लिखने के लिए जो तरीका हम लिख रहे हैं वो तरीका आप भी अपनाएं। तो एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ किसका, एन का, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग या नॉट कंटेनिंग एक्स, इसको डी वाई से करेंगे इंटीग्रेट इक्वल्स टू सी। यही फार्मूला लिखते लिखते फार्मूला तो आपको याद हो जाएगा और मेथड भी बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो अब क्या है, दिस इम्प्लाई दैट, चूँकि इक्वेशन में है इसलिए इम्प्लाई लिख दीजिए और दे सकते हैं। तो एम डी एक्स क्या है हमारा, तो एम हो गया हमारा क्या है, पूरा ऊपर में शुरू में क्वेश्चन में रहता है एम डी एक्स, तो ये पूरा उतार सकते हैं। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x इंटू 10y माइनस ई टू द पावर x dx प्लस, ये तो सिंपल है एम डी एक्स लिखना, ये तो सिंपल है एम डी एक्स लिखना। तो एम डी एक्स लिख दिए। अब उसके बाद क्या कहता है, इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन, एन का टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स, तो यहाँ कंटेन कर रहा है सब, ये इनटू में है इसलिए एक्स है ही, तो ये कंटेन कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0, कुछ नहीं है, एक्स कंटेनिंग कर ही रहा है सब, तो क्या हो जाएगा टर्म्स में 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 10y कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, 10y कांस्टेंट है तो क्या लिखाएगा सेक x इंटू 10x dx माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx प्लस 0 इक्वल टू सी। क्लियर है, 0 हो गया, उसके बाद सी। तो यहाँ लिखा है क्या चीज़, इसका क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा सेक एक्स का इंटीग्रेशन यही होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10y, सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया, ये हो गया इंटू 10y। ई एक्स का होता है ई एक्स, ई एक्सपोनेंशियल ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है प्लस 0 था इसका टू सी। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आंसर हमारा हो गया। इस आंसर को यहाँ घेर सकते हैं। सो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे थोड़ा। सॉल्व, हम कोशिश किए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो सिमिलर टाइप का है, डिसिमिलर है, उसको भी क्वेश्चन लेने के लिए कोशिश किए हैं, जो कि आपको बनाने में सुविधा हो। हर टाइप का क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट भी है। उम्मीद करते हैं इसमें से ही क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और अभी से ही क्लास में ही कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपको आगे पे ही दिक्कत नहीं होगी पढ़ने के लिए। आगे एक बार भी झलक देखेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद आएगा। क्लास में कम से कम कंसंट्रेट होकर के, फोकसिंग कर करके ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सॉल्व y sin 2x, y sin 2x dx माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन ये तो हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, द गिवन equation can be written as क्या है, y sin 2x dx, ये तो एम डी एक्स के फॉर्म में है, प्लस ब्रैकेट में ये इधर लिख लीजिए माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये फॉर्म में आ गया। तो इसको हम which is the लिखेंगे, which is the form of, which is the form of, which is the form of mdx plus ndy is equals to 0। here m is equals to, m क्या है हमारा, y sin 2x, ये m है और ये n है, ये m हो गया और ये n हो गया। तो m dx प्लस n dy, तो m इक्वल्स टू हो गया y sin 2x एंड n इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, n निकल गया हमारा, m निकल गया। अब देयरफॉर डेल m बाय डेल y, y के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो साइन 2x क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, डेल y बाय डेल y, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, केवल साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x, डेल y बाय डेल y क्या हो जाएगा हमारा 1, तो साइन 2x हो गया। तो यानी डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू साइन 2x। नेक्स्ट क्या, इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, पार्शियल डिफरेंस, डेल n बाय डेल x, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा यहाँ
तो माइनस यहाँ हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका, ये 0 हो जाएगा, और ये वाई क्या हो जाएगा 0, और प्लस डेल कॉस स्क्वायर एक्स बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल कॉस एक्स इंटू डेल कॉस एक्स बाय डेल एक्स के रिस्पेक्ट में। ये 1 है कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा 0, और वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट टर्म है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, इसका भी 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा डेल कॉस स्क्वायर एक्स बाय डेल कॉस एक्स इंटू डेल कॉस एक्स बाय डेल एक्स के। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, तो ये 0 ख़त्म कर दीजिए, माइनस केवल इसका निकलेगा, तो n के ऊपर है cos टू द पावर n है तो क्या होगा n डेल x टू द पावर n बाय डेल x के फॉर्मूला पर है, तो n लिखाएगा पहले यानी 2 लिखाएगा, और यह लिखाएगा cos पर पावर कितना है 2 माइनस 1 यानी cos x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा cos x का होता है माइनस साइन x, इसको करली ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा 2 इंटू कॉस पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, डेल एक्स टू द पावर n बाय डेल एक्स के फॉर्मूला पर है ये, तो इस तरह से आएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा यही होता है साइन 2x, डेल n बाय डेल x इक्वल्स टू साइन 2x, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, hence the given equation is exact हो गया, so its solution is, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा m dx y कीपिंग कांस्टेंट, y कांस्टेंट रहेगा m dx प्लस टर्म्स ऑफ n कैपिटल N नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी, यही फार्मूला है। इस फार्मूला पर आगे हम बढ़ते हैं, क्या है एम डी एक्स कितना है, एम डी एक्स हमारा आया था, एम डी एक्स यहाँ पर क्या है y साइन 2x डी एक्स, ये लिखा सिंप्लाई दैट इंटीग्रेशन y साइन 2x dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, केवल cos स्क्वायर x है, ये x कंटेन कर रहा है, तो केवल क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन -1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी, माइनस लेंगे साइन माइनस साइन सहित लेंगे, क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स कंटेन कर रहा है इसलिए उसको उस टर्म को लेंगे नहीं, 1 और प्लस वाई स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस क्या हो जाएगा dy और माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू सी,
मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई से, डी वाई 1 से मल्टीप्लाई कर इतना हो जाएगा, दोनों सब माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये तोड़ेंगे तो माइनस सब आ जाएगा। तो ये हो गया y साइन 2x का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस 2x। अब कॉफिशिएंट है इसका 2 तो बाई 2 हो जाएगा, माइनस y और ये हो जाएगा माइनस y पर पावर कितना है 2 है तो क्या 2 + 1, 2 है तो क्या 2 + 1 3 हो जाएगा, बाय 3 इक्वल्स टू c। तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 3y cos 2x माइनस 6 और माइनस 2y³ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6c। 6 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो गया। तो इस तरह से आ सकता है 3, पहले लिख लीजिए सीधा, इधर माइनस से डिवाइड कर देंगे तो सब प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y³ प्लस 6y प्लस 3y cos 2x इक्वल्स टू माइनस 6c। इसी को हम c भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू c। यही हमारा आंसर हो गया। इसी को c भी लिख सकते हैं, यही आंसर हो गया। कांस्टेंट टर्म c केवल लिख सकते हैं, 6c भी रह सकता है, माइनस 6c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट ही रहेगा, c माइनस 6c को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, 8 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद बताएंगे सॉल्वेबल फॉर p। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। तो उसके बाद सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x, ये सब क्लियर करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 ख़त्म हो जाएगा तो फिर मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।